प्रेस लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जो इस वीडियो को देखते हैं और शुरू से लेकर ख़त्म होने तक अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा। हम शॉर्ट में अभी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जीसस क्राइस्ट इज़ द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर के पुत्र इस दुनिया में कैसे जन्म हुआ उसके बारे में हम लोग बताने जा रहे हो। सबसे पहले हम लोग का बाइबल का दो भाग होता है। पहला भाग जो ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरे भाग जो न्यू टेस्टामेंट, पुराना नियम नया नियम। तो हमारे बाइबल में ऐसे ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह आने से पहले, यीशु मसीह के आने का 400 ईयर्स बिफोर ये प्रभु यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी कहा जाता है कि एक वर्जिन वुमन जो मसीहा को जन्म देगा बोलकर और तस्तामेन में ये प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्टेड करते हैं, यानी कि भविष्यवाणी करते हैं। और न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी से, एक वर्जिन लड़की से हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं और उन लोगों के लिए समझना तो मुश्किल है, मगर आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और यीशु मसीह का जन्म, परमेश्वर का पुत्र का जन्म इस दुनिया में कैसे हुआ। और यीशु मसीह खुद गॉड है, खुद परमेश्वर है, खुद ही खुदा है। खुदा किस तरीके से इंसान के रूप में धारण करके एक औरत के वूम से, एक औरत के पेट से जन्म हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए जाते हैं। ये आइजाया बुक, ओल्ड टेस्टामेंट में एक किताब का नाम है आइजाया और चैप्टर 7, आइजाया चैप्टर 7 वर्स 14 में ऐसे एक वचन लिखता है कि Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. यहाँ पे परमेश्वर ने लोगों से ऐसे वादा किया है, मैं तुम्हें एक साइन दिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक चिन्ह दिखाऊंगा। वो चिन्ह क्या है बोलने से, एक वर्जिन, जो वर्जिन मीन्स क्या है, एक कुंवारी जो किसी के साथ कभी संबंध नहीं रखा और कभी लड़का दोस्त नहीं किया और लड़का का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ, ऐसे को वर्जिन बोलते हैं, या तो कुंवारी या तो कुमारी बोलते हैं। तो यहाँ में एक कुमारी, जो एक वर्जिन लड़की जो यीशु मसीहा को जन्म देगा कहकर यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है परमेश्वर गॉड, जो गॉड हिमसेल्फ प्रॉमिस टू हिज पीपल, वर्जिन सेल बोर ए सन एंड दैट सन विल बी द मसीहा फॉर द वर्ल्ड। और दुनिया के लिए मसीहा बनेगा बोलकर यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है। उसके बाद यहाँ पे 9 का, आइजाया 9 का और 6 में फिर से हम लोग पढ़ेंगे। For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God,
एवरलास्टिंग फादर, प्रिंस ऑफ पीस। यहाँ पे एक वादा करते हैं कि जब यीशु मसीहा को एक औरत के द्वारा जन्म होगा, जो कभी शादीशुदा, कभी लड़का का साथ संबंध नहीं रखा, ऐसा लेडी के द्वारा एक लेडी के द्वारा जन्म होगा, ऐसे यहाँ में कहा है। उसके बाद यहाँ पे 9:6 में लिखा है कि हमारे लिए एक दुनिया में एक लड़का बच्चा को जन्म हो गया है, और सारे राजनीति जो ये उसका कंधों पर होगा, ऐसे कहते हैं। उसके बाद ये फिर से कह रहे हैं कि उसका नाम जो उस मसीहा का नाम जो वंडरफुल, हिंदी में अद्भुत, उसकी बात काउंसलर और माइटी गॉड, परम प्रधान परमेश्वर, और अनंत काल की पिता और शांति का राजकुमार, यीशु मसीह का नाम को यहाँ पे अलग अलग दिया है। तो यहाँ पे उसका साथ ही साथ यहाँ में ऐसा भी लिखता है कि of the increase of his government and peace there will be no end। यहाँ में यीशु मसीह एक मसीहा को जन्म देगा, उसका साथ ही साथ यहाँ पे उसका राज जो चलेगा बोल के ना, उसकी राज चलेगा और उसका राज जो कभी ख़त्म नहीं होगा बोलकर यहाँ पे लिखा गया है। ये यानी कि ये यीशु मसीह को ही कहा जा रहा है। आज इन दिनों में इस प्रेजेंट टाइम में इंसान लोग राज कर रहे हैं, हर एक दुनिया में किंग और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसे बनाकर लोग राज कर रहे हैं। लेकिन ये जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दोबारा आएंगे, यीशु मसीह की राज सदा सर्वदा के लिए होगा, ऐसे कहकर यहाँ पे लिखा प्रॉमिस किया है। तो ये प्रॉमिस जो अभी ऑलमोस्ट यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, और 2023 बिफोर यीशु मसीह इस दुनिया पे जन्म हुआ एक वर्जिन लड़की के द्वारा, यानी कि एक शुद्ध लड़की, कभी लड़का का साथ नहीं सोया, शारीरिक संबंध नहीं बनाया, ऐसे औरत के द्वारा यीशु मसीह को इस दुनिया में 2023 के आगे यीशु मसीह का जन्म हो जाते हैं। चलिए हम लोग अभी यहाँ पे मैथ्यू में देखते हैं कैसे फुलफ़िल हो जाता है, कैसे फुलफ़िल और उस प्रोफेसी जो किस तरीके से फुलफ़िल हो गया बोलने से। मैथ्यू 1 का 18 से लेकर, नाउ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज एज फॉलो, आफ्टर हिज मदर मेरी वाज betrothed to Joseph, before they came together she was found with child of the Holy Spirit। यहाँ पे एक लड़की का नाम को मेरी मेंशन किया है, और मेरी जो जोसेफ का साथ इंगेज किया था, ऐसे शादी नहीं हुआ, मतलब आगे पहले इंगेजमेंट होते हैं हम लोग का समाज में। इसी प्रकार ये भी उन दोनों ने मेरी जोसेफ का पत्नी होगा, दोनों का शादी होगा बोल के एक इंगेजमेंट हो जाते हैं। तो इंगेजमेंट होने के बाद मेरी के पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। गर्भवती के समय में जोसेफ पता चल जाता है कि मेरी के पेट में बिना उसके रिलेशन से बच्चा हो गया है पेट में। इसीलिए उसने, वो पवित्र एक इंसान था, एक धार्मिक जन था, इसीलिए वो उसने सोचा कि तब तो हम मेरी को
चुपके से हम त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो तब ऐसे सोचने के समय में पवित्र एक एंजल आते हैं, एंजल नो, स्वर्गदूत, स्वर्गदूत बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एंजल कहते हैं। एंजल जो यहाँ पे आते हैं 1:20 में, बट वाइल ही थॉट अबाउट दिस थिंग्स बिहोल्ड एन एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू हिम इन ए ड्रीम सेइंग, जोसेफ सन ऑफ डेविड, डू नॉट बी अफ्रेड टू take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit। यहाँ में होली एंजल ने आके जोसेफ से कहता है कि तुम उसको छोड़ने के लिए मत सोचो, त्यागने के लिए मत सोचो, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेग्नेंट हुआ है, ऐसे कहते हैं। उसकी बात 21 में कहता है, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin। तो एक्चुअली यहाँ में आइजाया चैप्टर 7 का 14 में जिस तरीके से लिखा था, वो बातें जो यहाँ में सेम थिंग्स जो फुलफिल हो रहा है हमें ना, यहाँ में बोल रहा है कि एक लड़का को वो जन्म देगा, आपका पत्नी होने वाला पत्नी मेरी, तो उसका नाम को यीशु रखना है बोला है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि इसका नाम इमानुएल होगा बोला है। इमानुएल मीनिंग क्या है बोलने से, गॉड इज़ विद अस, गॉड इज़ विद अस एंड गॉड इज़ विद यू, गॉड इज़ विद मी, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इमानुएल। इमानुएल का मतलब क्या है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, इसका मीनिंग। और यहाँ में जीसस का मीनिंग क्या है बोलने से, अपॉइंटेड वन, अपॉइंट किया वाला, मनुष्य जाति के लिए पापों से उद्धार देने के लिए सेक्रीफाइस देने, चढ़ाने के लिए, अपने को बलिदान, पापों के कारण बलिदान चढ़ाने के लिए अपॉइंटेड किया वाला यीशु मसीह को यहाँ में लिखा गया। यीशु का मतलब अपॉइंटेड वन। उसके बाद यहाँ में क्लियर लिखा है, फॉर ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिन। यीशु मसीह को इस दुनिया में, जगत में जन्म देगा कि मनुष्य जाति के पापों का उद्धार देने के लिए, और क्रूस पर चढ़ा के, क्रूस पर बलिदान दे के मनुष्य जाति का पापों को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को जन्म देगा बोल के हमें एंजल फिर से दोबारा दोहराया जाता है ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसे कहा था। उसका बाद 23, बिहोल्ड द वर्जिन शेल बी विथ चाइल्ड एंड बियर ए सन एंड they called his name Emmanuel, which is translated God is with us, God with us। यहाँ पे वो फुलफिल, वो आइजाया चैप्टर 7 का 14 वचन जो यहाँ में फुलफिल हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखा जाने से यीशु का जन्म हो जाता है। 25 में लिखा है and did not know her till she had brought forth her firstborn son and he called his name Jesus। उसके बाद यीशु मसीह का जन्म हो जाता है। उसके बाद जन्म होने के बाद उसके अर्थली बायोलॉजिकल फादर जोसेफ जो उसको नाम रखता है, जैसे एंजल ने कहा था वैसा ही यीशु बोल के नाम लिखता है। चलिए दोस्तों, आप सभी को भी कन्फ्यूजन होंगे कि भगवान जो ईश्वर जो कैसे होके इंसान में धारण हो गया। इसीलिए ये सब बहुत ही विश्वास करने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन भी सच्चाई ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र है, सारे सृष्टि के रचने वाला है, creator of the whole university। Jesus Christ is the creator of the university। Jesus Christ is the Son of God। He is the Savior of the world। We know that। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ों को
विश्वास करने के लिए मुश्किल होते हैं। मगर यहाँ पे जॉन 1 का 14 में फिर से एक वचन लिखते हैं, एंड द वर्ड बिकेम फ्लेश, dwell among us, and we beheld his glory, the glory as of the holy begotten of the Father, full of grace and truth। यीशु मसीह इस दुनिया पे इंसान के रूप में धारण करके परमेश्वर की वचन जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान के रूप में धारण करके, इंसान के शरीर में धारण करके इस दुनिया में जन्म हुआ। वो सच्चाई और अनुग्रह में भरपूर होकर परमेश्वर की महिमा में भरा हुआ होकर इस दुनिया में इंसान के रूप में धारण हुआ। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जॉन 20 का यहाँ पे क्लियरफाई एक वचन लिखते हैं कि जॉन 20 का या में जॉन 20 का 31 में यहाँ में लिखा है कि बट दिस आर रिटन दैट यू मे बिलीव दैट जीसस इज द क्राइस्ट, द सन ऑफ गॉड, एंड दैट बिलीविंग यू मे हैव लाइफ इन हिज नेम। यहाँ पे लिखा है कि जो कोई यीशु मसीहा है और जो कोई विश्वास करे कि यीशु ही मसीहा है और परमेश्वर के पुत्र है, उस पर जो विश्वास करे तो जीवन मिलेगा बोला है। यीशु मसीह के नाम से ही जीवन मिलेगा बोला है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लियर एक वचन देखते हैं कि जॉन चैप्टर 14 की और यहाँ पे भी यीशु क्लियर खुद को यीशु क्लियरफाई करता है और मैं दुनिया का वो सेवियर है। यीशु दुनिया में बहुत ही लोग धर्म तो बहुत है, हम लोग उसको भी डिनाई नहीं करते, अपने अपने विश्वास के ऊपर होते हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया में किसी भगवान का हम कभी नहीं सुना कि मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूँ, मैं ही तुम्हारे जीवन, मैं ही तुम्हारे मार्ग है, मैं ही तुम्हारे सत्य है, सच्चाई है बोल के कोई हम लोग ऐसे आदर दूसरे भगवान के बारे में हम लोग ऐसे बोलने वाले को मालूम नहीं है, सुन के भी नहीं देखा है। होता भी होगा लेकिन हम लोग सुन के भी नहीं देखा है। लेकिन हम लोग का यहाँ में बाइबल में क्लियरफाई यीशु मसीह खुद को क्लियर डिक्लेरेशन करता है। यहाँ पे जीसस सेड टू हिम, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ में बोल रहा है कि यीशु मसीह वो मार्ग है, सत्य है और जीवन है, और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मीन्स क्या है, हम लोग हर धर्म के लोग विश्वास करते हैं स्वर्ग और नरक है कहकर। तो स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह यहाँ में खुद को डिक्लेरेशन दे रहा है कि स्वर्ग जाने की रास्ता यीशु मसीह ही है। यीशु ही सच्चाई को माने तो सच्चाई से ही आप स्वर्ग जा सकते हैं। और यीशु मसीह यहाँ में क्लियर खुद को बोल रहा है कि मैं ही जीवन हूँ। तो जीवन पाने के लिए है प्रियो, हम लोग का जीवन मीन्स क्या है, हम लोग का दो जिंदगी है। एक ज़िंदगी वर्ल्डली लाइफ, ये दुनिया का ये ज़िंदगी शारीरिक, ये शरीर में होके ज़िंदगी, और एक ज़िंदगी है स्पिरिचुअल, आत्मा का जो आत्मिक ज़िंदगी जो क्या है बोलने से, जब इस दुनिया में हम प्रभु यीशु को माने या ना माने, हर एक कई धर्म के लोग, हर एक इंसान लोग एक दिन तो एक दिन मर जाएंगे। मर जाने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद वहाँ पे दो रास्ता है। एक रास्ता है हेवन, एक रास्ता है हेल। एक रास्ता क्या है, स्वर्ग है, एक रास्ता नरक है। तो स्वर्ग और नरक में जाने के लिए
हम इस धरती पर जिंदा रहते समय हम लोग ये तय करना होता है कि हम स्वर्ग जाए या नरक जाए। अगर स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमें क्लियरफाई कर रहा है, कह रहा है कि बिना मेरा द्वारा, मेरे बिना तो कोई भी इंसान स्वर्ग नहीं पहुँच पाएगा फादर के पास। फादर पिताजी कौन है? परमेश्वर, क्रिएटर, दुनिया के रचने वाले परमेश्वर ईश्वर का पास कोई भी यीशु मसीह के बिना कोई पहुंच नहीं पाएगा, ऐसे यहाँ पे डिक्लारेशन करते हैं। हे मेरे प्रियो, हम आप सभी के जो व्यूवर्स है, मैं आप लोगों को ये आपके धर्म को नीचा करके या डिनाई करके ऐसा नहीं है। हर एक का बिलीफ, अपना अपना बिलीफ, अपना अपना धर्म होता है। लेकिन हम लोग क्रिश्चियन को हम लोग धर्म नहीं कहते हैं। ये एक रियल मतलब ये यीशु मसीह खुद का बोला वाला है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है। ये नियम नीति वाला नहीं होता है, ये फेक है, ये बहुत ही असलियत को यहाँ पे बाइबल में लिखा जाता है। इसलिए आप सभी को सच को हम बताना पड़ता है। इसलिए जॉन 8:32 में भी लिखा है कि नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। वहाँ पे भी लिखता है कि सच को जानो, सत्य ही तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। कहाँ से स्वतंत्रता करेगा? नरक से, शैतान के हाथ से, पाप से। पहले यीशु मसीह ऑलरेडी यीशु मसीह का बारे में बोला है कि अपने लोगों के लिए, पाप का उद्धार के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए, शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए, नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह को जन्म देगा कहकर यह हमें प्रॉमिस हो। जो यीशु मसीह जो फुलफिल हो गया है 2023 आगे में यीशु मसीह को जन्म हो गया है। और यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान चढ़ा के, खुद को बलिदान देकर 3 दिन 3 दिन और वहाँ में तीसरे दिन में फ्राइडे को पकड़ाया जाता है और संडे का दिन को यीशु का रिजरेक्शन हो जाता है। रिजरेक्शन मीन्स क्या है? फिर से जिंदा हो जाता है, उठ जाता है। जी उठ के यीशु मसीह स्वर्ग पर चला गया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको लेने के लिए आ रहा है। जैसे हम लोग आइजाया चैप्टर 9 का और 6 में लिखा था, परमेश्वर के यीशु मसीह का राज जो सनातन राज है, परंपरा का। अभी हम लोग का अभी फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया का अभी बीजेपी सरकार चल रहा है। नेक्स्ट आने वाला में कौन सरकार होगा ये मालूम नहीं है, क्योंकि सरकार बदलते रहेगा, किंग बदलते रहेगा, राजा रानी लोग बदलते रहेगा, रूलर शासक लोग बदलते रहेगा। ऐसे इस दुनिया में होगा। लेकिन जब यीशु मसीह का राज आएगा तो कभी नहीं बदलेगा और ये एवरलास्टिंग शासन पीरियड होगा। यीशु मसीह का वचन के आधार पर ये आप लोग को शॉर्ट से मैं बहुत बताने को है, लेकिन शॉर्टली आप लोगों से मैं ये बताया। इसलिए आप सभी को प्रभु आशीष करे और सच्चाई को जाने। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, हालेलुया, पवित्र आत्मा, प्रभु जी हालेलुया, हम यहाँ पे प्रार्थना कर देते हैं। जो भी ये वीडियो को देखते हैं, ये मैसेज को सुनते हैं, हर एक को तेरे वचन के आधार पर तो छुटकारा चंगाई दे, सत्य को जानने दे। प्रभु सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्रता देगा बोल के प्रभु जी जॉन चैप्टर हालेलुया 8:32 में लिखा गया वचन के अनुसार जो कोई इस वचन को सुनेंगे, प्रभु यीशु सहायता मदद कीजिए समझने के लिए, पूरी रीति से समझने की सहायता मदद कीजिए। कोई कंफ्यूज है तो भी उन लोगों को पवित्र आत्मा तुझे जानने के लिए, सच्चाई को जानने का, यीशु को जानने के लिए, परमेश्वर के सच्चाई को जानने के लिए सहायता मदद कीजिए। यीशु आशीष कीजिए। आमीन।